महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक ही साथ एक ही मंच पर नजर आए हैं। ये किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं था। मराठी भाषा के लिए दोनों भाई सारे गिले शिकवे भुलाकर एक मंच पर एक साथ आ चुके हैं। दोनों भाई एक साथ विक्ट्री रैली में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे संयुक्त रैली कर रहे हैं। ये रैली महाराष्ट्र में भाषा के छिड़े विवाद के बाद निकाली जा रही है। जहां एक तरफ मराठी भाषा पर छिड़े विवाद पर रैली निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अमित शाह के सामने जय गुजरात के नारे लगा रहे हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात। 5 जुलाई 2025 मुंबई का NSCI वर्ली डोम। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो 2005 में अलग हो गए थे, पहली बार एक साथ मंच पर नजर आए हैं। ये रैली थी मराठी एकता की जीत की, जिसे मराठा चा आवाज नाम दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये रैली क्यों निकाली गई, इसके पीछे मकसद क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत हुई महाराष्ट्र सरकार के 3 भाषा नीति के खिलाफ, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को कंपलसरी करने का प्रस्ताव था। शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने इस रैली की घोषणा की, जिसमें राज ठाकरे ने भी उनका साथ दिया। राज ने कहा कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने वो कर दिखाया जो बाला साहेब ठाकरे भी नहीं कर पाए, मुझे और उद्धव को एक साथ लाना। बता दें कि मुंबई का NSCI डोम राज और उद्धव के समर्थकों से खचाखच भरा हुआ है। मुंबई के वर्ली डोम में जश्न का माहौल है। उद्धव ठाकरे गुट UBT और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS की नेता रैली में जश्न मना रहे हैं। रैली में शामिल होने के लिए NCP और SCP नेता जितेंद्र आव्हाड भी शामिल हुए हैं। रैली से पहले मनसे और उद्धव सेना के सदस्य बड़ी संख्या में बैनर और पोस्टर लेकर नारे लगाते हुए डोम में इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने आमची ओडक मराठी यानी कि हमारी पहचान मराठी है के पोस्टर हाथों में लिए हुए हैं। पार्टी के कई नेताओं ने भी विजय रैली को ऐतिहासिक क्षण बताया है और कहा कि भाई एक साथ आएंगे और मराठी मानुस का मार्गदर्शन करेंगे। वहीं दोनों भाइयों को मराठी भाषा से प्यार ने एक बार फिर एक स्टेज पर एक साथ आने का मौका दिया है। इससे पहले ये दोनों आखिरी बार साल 2025 में चुनाव के समय प्रचार करने के लिए एक मंच पर नजर आए थे। इसी के बाद इसी साल राज ठाकरे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राज ठाकरे ने 2006 में शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS बनाई, जिसके बाद दोनों ठाकरे भाइयों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन अब 20 साल बाद दोनों भाइयों का एक ही मंच पर आना किसी संकेत से कम नहीं है। इस रैली में कोई पार्टी झंडे या प्रतीक नहीं थे, सिर्फ मराठी एकता का संदेश। क्या इसका मतलब है कि राज और उद्धव ठाकरे किसी बड़े राजनीतिक समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या ये सिर्फ भाषा का मुद्दा था या इसके पीछे और भी सियासी मकसद है? आपको बता दें कि मराठा समुदाय पिछले कई सालों से आरक्षण और आर्थिक उन्नति की मांग करता रहा है। 2016 से 18 में मराठा आंदोलन ने हिंसक रूप भी लिया था, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया था। शिवसेना और MNS दोनों ही इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन दोनों की रणनीतियां अलग अलग रही हैं। दोनों ठाकरे भाइयों का मंच साझा करने का एक बड़ा संकेत है कि मराठा मुद्दों को लेकर वे मिलकर सियासी पैंतरा चल सकते हैं। अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो भाजपा और अन्य पार्टियों के लिए ये चुनौती दोगुनी हो जाएगी। महाराष्ट्र में मराठा वोट बैंक बहुत मजबूत है और इस गठजोड़ से वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस रैली ने BMC चुनाव से पहले भी सियासी हलचल तेज कर दी है। दोनों पार्टियां शिवसेना यानी कि UBT और MNS का 2024 में विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब रहा था। शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी है, UBT ने 92 में से 20 सीटें जीती, जबकि MNS जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, उसको एक भी सीट नहीं मिली। ऐसे में मराठी वोटों को एकजुट करने के लिए क्या ये दोनों एक गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं? पिछले साल दिसंबर 2024 में एक पारिवारिक शादी में दोनों भाइयों का मिलना और हाल के महीनों में उनके कार्यकर्ताओं की मुलाकातें इस बात की ओर इशारा करती हैं। लेकिन बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने
इसे सियासी ड्रामा करार दिया है। बीजेपी सांसद नारायण राणे ने कहा कि ये एकता मराठी गौरव से ज्यादा बीएमसी चुनाव में प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश है। सवाल ये भी है कि क्या ये एकता टिकाऊ होगी। 2025 में राज ने उद्धव को छोड़कर एमएनएस बनाई थी क्योंकि उन्हें बाला साहेब की विरासत में हिस्सा नहीं मिला। क्या अब दोनों अपनी पुरानी कड़वाहट भुलाकर मराठी वोटों को एकजुट कर पाएंगे? इस रैली में एमवीए के सहयोगी कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार शामिल नहीं हुए। शरद पवार मुंबई में थे लेकिन रैली में नहीं आए। एकनाथ शिंदे ने उद्धव पर हमला बोलते हुए कहा कि वो बाला साहेब की हिंदुत्व वाली विचारधारा को छोड़ चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने तंज कसा कि जब बाला साहेब के समय में दोनों साथ नहीं रहे तो अब कितने दिन टिकेंगे। तो दोस्तों 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स का एक मंच पर आना, मराठा आरक्षण का विवाद और बीएमसी चुनाव की हलचल, महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। क्या ये एकता मराठी मानुष के लिए नया सवेरा लाएगी या सिर्फ एक सियासी चाल है? आपकी क्या राय है इसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।